हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और कल इसके वीकली चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे, परसों फंडामेंटल के ऊपर भी बात करेंगे। फंडामेंटल के अंदर क्योंकि जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि कुछ लोगों को जो है ज़्यादातर लोगों का इस बारे में ध्यान नहीं है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब सबसे पहले तो ज़रूर करें हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं। फ्री है, उसके अंदर देखिए कुछ पैसे तो लगते नहीं, तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड की बात। उसके पहले यहाँ पर अगर हम देखें, इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे और F&O के उधर जो है कल हम चर्चा करेंगे। पहले तो ज़रा देखिए म्यूचुअल फंड, जो कि अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें 2025 मार्च, और तो आंकड़े जो है यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं और सीखने लायक बात है। मैंने कई बार कहा है म्यूचुअल फंड ज़रा देखें। सबसे ज़्यादा खरीदारी किसने की, ये मार्च महीने की बात है कि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ, इतने मतलब कि शेयर जो है पिछले महीने फरवरी में कितने थे, उसके बाद इतने थे, लेकिन इस मार्च महीने में इतने 44 लाख के आसपास की जो है इसने खरीदारी कर दी। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी उठाई है, इतने शेयर उठाए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर के ऊपर ये आते हैं 3.5 लाख के आसपास की खरीदारी की, इतने शेयर्स खरीदे हैं बंधन। और उसके बाद ये इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो इसके अंदर खरीदारी की है। और ये जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खरीदारी, और कई म्यूचुअल फंड इसके अंदर नए आए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, इसने 100% मतलब कि पिछले महीने में बिल्कुल भी उसके ऊपर इसके पास नहीं थे, लेकिन इस महीने मतलब कि मार्च महीने के अंदर इसने खरीदारी की। तो ये सब सीखने लायक बात इसके अंदर क्या है। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। जैसे म्यूचुअल फंड भी अगर आप देखें तो कैसा करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसके पास इतने शेयर्स थे फरवरी महीने में, उसके बाद मार्च में इतने शेयर उठाए, तो टोटल अब जो है इतने शेयर हुए। तो वो एक फ़ायदेमंद हो सकता है। और आगे हम देखें, बाकी आई होप कि सबकी समझ में आ रहा होगा, कई बार मैंने इसके ऊपर बात की। अब यहाँ पर भी देखें टोटल म्यूचुअल फंड, तो उसकी भी अगर जो है जनवरी में इतनी थी होल्डिंग, फरवरी में इतनी हुई, और अब जो है मार्च के अंदर इतनी होल्डिंग, मतलब कि ये इसको देख सकते हैं। वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो कभी कभी बेच भी सकते हैं जब अच्छी तेज़ी आती है। तो उसमें भी फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 100 शेयर्स है, तो इसमें से 10 या 20 शेयर अगर किसी को बेचने हैं तो बेच सकते हैं, वापस से अगर गिरावट आई तो वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। वैसे ही खरीदने में भी किसी को अगर 100 शेयर्स खरीदने हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा खरीदने हैं तो खरीद सकते हैं, उसके बाद और नीचे आए तो वापस से खरीदारी उस तरीके से करनी है तो कर सकते हैं। मतलब कि तो ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बड़ी है तो यहाँ पर अच्छा ही दिख रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि शॉर्ट टर्म में कई बार मैंने कहा है कि वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि अभी अभी पिछले दिनों में हमने देखा था इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ी, कई प्रोजेक्ट जो है नए शुरू किया इसने। बुलिंजर बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है उसको क्रॉस करता है तो और ऊपर जा सकता है। क्योंकि अभी एक रेंज क्या दिख रही है, सबसे पहले तो ये देखें, ये जो निचली लाइन है वहीं पर इसने पिछली बार भी सपोर्ट लिया था। अभी इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट भी देखेंगे, वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं टेक्निकल चार्ट जो होते हैं। और ऊपर में ये यहाँ पर गैप सा छोड़ा है और ऊपरी जो इसकी मिडिल लाइन है वो वहाँ पर है। तो ये अभी एक रेंज बनी हुई है। और आगे हम देखें यहाँ पर तो MACD का हल्का सा जो ये बेरिस क्रॉसओवर हुआ था, आज जो है थोड़ा सा क्या पर्पल कलर का बार बना है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर तो बढ़ोतरी हुई है क्योंकि आज प्लस में भी बंद रहा ये। और अब यहाँ पर ज़रा देखें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। इतनी ज़्यादा हेवी गिरावट थी मार्केट के अंदर, फिर भी ये 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट था वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। और ये रिट्रेसमेंट कितने हैं, किसके हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ा से डिफरेंस हो सकते हैं। और तो ये अभी जो प्राइस है उसके जितने भी ऊपर के लेवल से वो रजिस्टेंट हो सकते हैं, नीचे के जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिख क्या रहा है कि ये तेज़ी आई, एक हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनी हुई थी। उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न भी बनी, उसके बाद ये ब्रेक डाउन आया। क्यों ब्रेक डाउन आया, क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट थी, कंपनी के अंदर तो कुछ ऐसा खबरें नहीं थी। अब अगर देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद गिरावट आई, गिरावट के बाद ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। और यहाँ पर जो है ये क्या हुआ है, डोजी जैसी कैंडल बनी है, परफेक्ट। और यहाँ पर अब इसका ये हाई और लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। आज का हाई लो, अगर आज का हाई अगर ब्रेक होता है तो और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और अगर जैसे कि हमने बात की छोटी रेंज की अगर बात करें तो ऊपर ये जो इसने गैप छोड़ा है वहाँ पर, और नीचे में ये जो सपोर्ट लिया है वहाँ पर, ये एक छोटी रेंज अभी बनी हुई है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर जाता है तो और तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सोमवार को अगर बात करें तो ये जो 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है इसको पार करना जरूरी है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, जो कि 900 रुपये के आसपास ही 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, उसको पार कर देगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें उसके बाद ये तेज़ी आई थी, तो वैसे ही फिर जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि इसको फास्ट मूविंग एवरेज कह सकते हैं। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखें तो 890 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 870, उसके बाद जो है 840 का जोन और उसके नीचे 800 का जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस तो एकदम से नज़दीक यही दिख रहा है, 900 से लेकर 920 का लेवल। ये लेवल पार हो तो फिर 960 और उसके बाद 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और 1000 पार करें उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। सो अभी सोमवार को जैसे कि हमने बात की, ये बस लेवल पार हो जाए
तो उसके बाद और एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। और पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गैप फिल कर सकता है, लेकिन अगर गिरावट आई तो वहीं पर यहाँ जो पिछली बार जो सपोर्ट लिया था वहीं पर ये संभलने की कोशिश कर सकता है। सो कल इसके ऑप्शन चेन हम देखेंगे, F&O देखेंगे, वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उसके अंदर क्या संकेत दिख रहे हैं। और म्यूचुअल फंड बाकी अगर देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बड़ी है मार्च महीने में, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव संकेत दिख रहा है, इसका लग रहा है कहीं ना कहीं। तो लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, और अब जल्दी इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट भी आ सकती है और रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी, तो उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर तो हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।